हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, रशिया की मल्टीपल वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस ब्लॉग में। अब देखिए, रशिया क्यों जाना चाहिए, रशिया जाने के बेनिफिट्स क्या हैं, और रशिया का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब आपको पता ही है। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, राइट। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप रशिया जाने का प्लान कर रहे थे एक जेन्युइन ऑथेंटिक एजेंसी के थ्रू, जेन्युइन रास्ते से, तो हमारे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स आ चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रामेंटर्स जो है, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से एक लाइसेंस्ड एजेंसी है। नई दिल्ली के साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी हमारा फिजिकल ऑफिस है। और आपको हमारे थ्रू रशिया इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि हमें गल्फ के साथ साथ यूरोप का भी अच्छा एक्सपर्टीज है। हमने बहुत सारे लोगों के वीजाज लगाए हैं, राइट। जब हम अपने कैंडिडेट्स को माल्टा, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, राइट, सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मतलब इतने सारे यूरोपियन कंट्रीज में भेज सकते हैं, तो रशिया करना बहुत ही आसान है हमारे लिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे ब्लॉग को देखें। साथ ही साथ आने वाले टाइम में, मान लीजिए 1 से 2 हफ्ते के अंदर, अगर हमारे पास रशिया की कुछ और वैकेंसीज आएंगी तो इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं उनको ऐड करता रहूंगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास क्या वैकेंसीज हैं, एक ओवरव्यू देता हूं। जैसे वेयर हाउस की हैं, और हमारे पास शॉपिंग मॉल्स की हैं, सुपरमार्केट की वैकेंसीज हैं, इसके अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन की हैं, हॉस्पिटैलिटी की हैं, ट्रेडमैन की हैं, ड्राइवर्स की हैं, मल्टीपल वैकेंसीज हैं। मैं रीड आउट कर रहा हूँ, बट ध्यान रहे, अब क्योंकि हमने रशिया में एंट्री ले लिया है, हम अपने कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज लाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर भी हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं। हमेशा वीडियो का इंतजार ना करते रहें, क्योंकि जो अच्छी वैकेंसीज होंगी, देखिए जो वैकेंसीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, बहुत सारे हमारे स्मार्ट फॉलोअर्स, राइट, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने हमें और प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो किया हुआ है, उन्होंने अभी तक इन वैकेंसीज को देखने के बाद अप्लाई भी कर दिया होगा। मैंने सर्बिया का, आपने देखा, सर्बिया का मैंने एक सक्सेस स्टोरी बना के डाला था कुछ दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले डाला, कि हमारे 10 कैंडिडेट्स का अप्रूवल आ गया है। हमें कुछ फाइल्स और चाहिए थी, इवनिंग तक हमें बाकी की फाइल्स मिल गई। अब कुछ लोग आज जाकर उस ब्लॉग पर कमेंट कर रहे हैं कि सर वेयर हाउस की फाइल देनी थी, वेयर हाउस में वैकेंसी है, किस चीज़ का वेयर हाउस है, वाई आर यू सो लेट। सो प्लीज़ यूट्यूब के साथ साथ हमें और प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो करें, ठीक है। अब देखिए वैकेंसीज क्या है। सबसे पहले सबसे ल्यूक्रेटिव, अट्रैक्टिव वैकेंसी से स्टार्ट करेंगे। अब ल्यूक्रेटिव से मेरा मतलब क्या है, अधिकतर हमारे भाई बहन जो कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट हैं, राइट, या मान लीजिए किसी ने MA कर लिया, MCOM कर लिया, BA, BBA, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं BTech कर लिया, लेकिन उन्होंने उस सेक्टर में काम नहीं किया क्योंकि अपना घर का कुछ बिजनेस था, तो इस प्रकार के प्रोफाइल्स वाले लोगों के लिए सबसे बढ़िया काम कौन से रहते हैं, जैसे कि सुपरमार्केट या वेयर हाउस वर्कर। तो हमारे पास वेयर हाउस वर्कर्स की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर हमें पैकिंग हेल्पर्स, लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर्स, वेयर हाउस वर्कर्स। देखिए वेयर हाउस के अंदर मल्टीपल रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्कैनिंग कर रहा है, अब देखिए जो कम पढ़ा लिखा है वो लोडिंग अनलोडिंग में जाएगा, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो डेटा एंट्री, स्कैनिंग, इन सब में जाएगा, राइट। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको पेरोल एक जैसा लगे, लेकिन वहाँ पर वो लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो वेयर हाउस वर्कर्स की वैकेंसीज आ चुकी हैं। यहाँ पर आपको सैलरी मिल रहा है 75,000 रूबल। अब देखिए मैं आपको सभी सैलरीज इंडियन करेंसी में बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। वेयर हाउस की सैलरी INR में, भारतीय रुपए में बनेगी लगभग 92,000 रुपए, 92,922, लगभग 93,000 रुपए बन रहा है दोस्तों, अप्रोक्स 93,000 आप इसको मान के चल सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया है 21 to 45 ईयर्स। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इज प्रोवाइडेड। सबसे अच्छी बात, वेयर हाउस में हम लोग ECNR कैंडिडेट्स की फाइल्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। आप लोग भी एज अ लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग हेल्पर जा सकते हैं। सैलरी देखिए कितनी जबरदस्त है। ड्यूटी आज यहाँ पर 10 आवर्स है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, राइट। बाकी का सभी कुछ हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया 21 से 45 ईयर्स। अब वेयर हाउस के हमारे पास क्योंकि मल्टीपल वैकेंसीज हैं, तो मैंने आपको बताया एक सुपर मार्केट के लिए भी, राइट। अब सुपर मार्केट में जो कैंडिडेट जाएंगे, इनको सैलरी मिलेगा लगभग 74,000 रुपीज़। नेचर ऑफ वर्क इनका भी काफ़ी कुछ सिमिलर ही है, जैसे कि पैकिंग करना, लोडिंग अनलोडिंग। आपको पता है सुपर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो उनकी क्या क्या जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, राइट। यहाँ पर हम लोग एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स ले रहे हैं। देखिए पहले वाले में मैंने बोला था 21 से 45, सुपर मार्केट वाले में 21 से 40 ईयर्स। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लें, गो थ्रू कर लें, राइट। अब ड्यूटी आवर्स यहाँ पर है 9 आवर्स प्लस OT। अब देखिए यहाँ पर सैलरी आपको 74,000 है, वेयर हाउस वाले से आपको थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर्स भी कम है। यहाँ पर आपको 1 घंटा कम काम करना है, यानी कि ओवर टाइम करेंगे तो लगभग बराबर ही बन जाएगा, राइट। नाउ वीकली ऑफ हर जगह पर है यहाँ पर,
और भी सभी बेनिफिट्स और पर्क्स आपको मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आपको फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है, राइट। देखिए सबसे पहले वैकेंसीज जो फुल होंगी ना हमारे पास, वो यही दो होंगी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। जैसे ही देखें इमीडिएटली स्लॉट को बुक करें, क्योंकि गल्फ में मान लीजिए आप नहीं जाना चाहते, शेंगन में आप सोच रहे हैं कि नहीं टाइम लगेगा सर, इसलिए मुझे जल्दी जाना है, आप रशिया चले जाओ, और जब आप रशिया में काम कर रहे होंगे हमारे पास फाइल लगा लेना आप शेंगन की, ठीक है। जब रशिया में आप काम कर रहे होंगे, आपका शेंगन का वर्क परमिट आ जाए, स्टैंपिंग तो आप कहीं से भी करा सकते हो। मान लीजिए आप रशिया में काम कर रहे हैं और आपको वहाँ से शेंगन जाना है जेन्युइन तरीके से, कोई बॉर्डर पार करने वाला प्लान नहीं शो कर रहा हूँ मैं आपको, जेन्युइन तरीके से, ठीक है। अगर हम सर्बिया से भी शेंगन भेजते हैं, या नॉर्थ मैसेडोनिया से भेजते हैं, या किसी और नॉन शेंगन कंट्री से या गल्फ कंट्री से, जब हम अपने कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि आप शेंगन में जाइए या जा सकते हैं, तो हमारा मतलब होता है कि जेन्युइन तरीके से जाना, ठीक है। कभी भी आप अदरवाइज ना सोचें। अब इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की वैकेंसीज को डिस्कस करना। हमें कुक्स चाहिए, कुक को सैलरी यहाँ पर जबरदस्त मिल रही है, 75,000 से लेकर 1 लाख रूबल, यानी कि 93,000 से लेकर 1,30,000 भारतीय रुपए, 90,000 से लेकर 1,30,000 रुपए। सिक्योरिटी की वैकेंसीज आ गई हैं दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड्स, गल्फ के कैंडिडेट्स बोलते हैं सर सिक्योरिटी की वैकेंसीज कब आएंगी, आ गई है भाई सिक्योरिटी की वैकेंसीज। सिक्योरिटी गार्ड्स को सैलरी मैं आपको डायरेक्टली आईएनआर में बताता हूँ, 74,000 प्लस आपको मिल रहा है यहाँ पर। ऑफिस बॉय को भी लगभग सेम सैलरी मिल रहा है, 74,000। किचन हेल्पर्स 65,000 मिलेगा, वेटर्स 74,000 मिलेगा, राइट। इसके अलावा कुछ ट्रेड की वैकेंसी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, पाइप फिटर्स, वॉल पेंटर्स, जीआरपी लेमिनेटर्स, मैशंस, शटरिंग कारपेंटर्स, रिगर्स, स्टील फिक्सर्स, एचवीएसी टेक्नीशियंस, इंसुलेटर्स, जनरल हेल्पर्स, राइट। और देखिए इन सभी में सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा हमें कुछ और प्रोफाइल्स के लोग चाहिए। देखिए 3 से 4 डिफरेंट एम्प्लॉयर्स की वैकेंसीज में एक साथ आपको एक ही ब्लॉग में बता रहा हूँ। कॉमन एक ही बात है यहाँ पर, ये रशिया की वैकेंसीज हैं। दूसरी कौन बात क्या है, आप यहाँ पर जेन्युइन वर्क वीज़ा पर जाएंगे, मतलब जेन्युइन कागजों पर जाकर आप काम करेंगे, ठीक है। फर्नीचर, कारपेंटर्स, कुछ वैकेंसीज ओवरलैप होंगी, तो आप समझ लीजिएगा अगर मैंने ये वैकेंसीज पहले भी रीड आउट कर दी, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, राइट। पाइप फिटर्स, फैब्रिकेटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, स्टील फिक्सर्स, मैसन्स, वेल्डर्स में हमें 3G, 4G, 6G, AC, HVAC टेक्नीशियन, शटरिंग कारपेंटर्स, स्टोर कीपर्स, हेल्पर्स, ऑफिस बॉयज, सुपरवाइजर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स एंड ड्राइवर्स, ठीक है। अब ड्राइवर्स ऑफकोर्स लाइट हैं, हैवी हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उनकी सैलरीज होंगी रफली 65,000 से लेकर 93,000, 94,000 तक एवरेज सैलरी है यहाँ पर। मतलब छोटे से छोटे काम का जो भारतीय रुपए मिलेगा 65,000 रुपए, और ये वाली जो मैंने आपको लास्ट बताई, वैसे सैलरी आपको मैंने बता दिया शेफ वगैरह की तो लाख रुपए से ऊपर है, ठीक है। तो अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग सैलरी है। जब आप अपना प्रोफाइल हमें भेजेंगे, मान लो कोई कुक है, शेफ है, तो कौन सा कुजीन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा डिग्री किया कि नहीं किया, उसके हिसाब से आपका सैलरी लगेगा, किस ब्रांड में आप जा रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये सभी वैकेंसीज रशिया के लिए हैं, आपको अर्निंग रूबल में होती है, आपको पता है, राइट। तो मैंने आपको आईएनआर में ये सभी सैलरीज बताई हैं। डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू कर लें, वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर से बात करें, ध्यान रहे डेजिग्नेशंस तो बहुत सारे हैं लेकिन वैकेंसीज लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस के लिए हमें कोई 200-500 लोग चाहिए, लिमिटेड नंबर्स होते हैं हर वैकेंसी के लिए। और जैसे जैसे फाइल्स आती रहेंगी हम इनको क्लोज करते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हम उन लोगों को देते हैं जिन्होंने पहले हमारे पास अप्लाई किया, या उन्होंने कहीं अप्लाई किया था वेट कर रहे हैं, या किसी का काम डिले हो गया। ऐसा कई बार होता है। देखिए हमारे सर्बिया के जो है पिछले हफ्ते 10 अप्रूव हुए वीज़ा, ये आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसे 10-15 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो वेट कर रहे थे, उनका काम नहीं हो पाया किसी वजह से, अब उनका हमने री अप्लाई किया तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने ऑलरेडी हमारे पास फाइल लगाया था, किसी वजह से आपका वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, डिले हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमेशा हम आपको ऑप्शंस देते हैं, क्योंकि हमारे पुराने कैंडिडेट्स हमारे ज़्यादा क्लोज हैं ऑफकोर्स, क्योंकि उन्होंने हमें अपना समय दिया है, ठीक है। और नए लोग जो कि नए हैं इस चैनल पर, विदेश जाना चाहते हैं, देखिए भैया भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी हम लोग रन कर रहे हैं। 1000+ का लाइसेंस है हमारा, 50 लाख की बैंक गारंटी के बाद ये लाइसेंस मिलता है। बेसिक्स बता रहा हूँ, पूरा बैकग्राउंड चेक होता है एजेंसी का, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है, सब कुछ चेक होता है। ऑफिस का क्राइटेरिया है, स्टाफ का क्राइटेरिया है, कहीं भेजने से पहले गवर्नमेंट को पूरा बताना होता है। और इससे आपको फ़ायदा है, क्योंकि हम जो भी आपको बताएंगे स्पष्ट तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ समझिए,
मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे लिए यूट्यूब एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है आप सभी तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए। इस बात को आप समझें। मेरा मकसद ये वीडियोस बनाने का कोई फेक लाइक्स और फॉलोअर्स बनाना नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी लग्जमबर्ग के वीडियोस नहीं बनाए, मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वीडियोस नहीं बनाए। ऐसा नहीं है कि लोग ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड नहीं जाते या यूएस नहीं जाते या लग्जमबर्ग नहीं जाते, बट रेयर ऑफ द रेयर केसेस में जाते हैं। और हम तभी इन देशों के वीडियो बनाएंगे जिस दिन सचमुच हम आपका वीज़ा लगाकर वहाँ आपको भेज सकें। ठीक है, क्लियर हो गया। वर्क वीज़ा की बात हो रही है, क्योंकि जो कॉन्ट्रामेंटर्स का प्लेटफॉर्म है यहाँ पर वर्क वीज़ा की बात होती है। अगर आपको स्टडी वीज़ा के लिए जानना है तो हमारा दूसरा ब्रांड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। आपको पढ़ाई के लिए जाना है, यूरोप जाना है, गल्फ जाना है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छे पैकेजेस है हमारे पास स्टडी अब्रॉड के, राइट। आप हमें कंसल्ट करें, हम स्टडी अब्रॉड की बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं। आपको टूर एंड ट्रैवल के लिए जाना है, हमारी इन हाउस टूर एंड ट्रैवल कंपनी है जो कि आईटा अप्रूव्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है हमारी ये सारी। ठीक है, तो आपका जो भी मकसद है, आपको विदेश में पैसा इन्वेस्ट करना है जेन्युइन तरीके से। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ भारतीय रुपए देने से हम पीआर दिलवा रहे हैं सीधा ग्रीस में विद फैमिली, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस जेन्युइन पैसा होना चाहिए और जेन्युइन तरीके से हम इन्वेस्ट कराएंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होगी, इससे संबंधित जानकारी चाहिए हमसे बात करिए। ठीक है, मीन्स ग्लोबल मोबिलिटी से रिलेटेड कंप्लीट इकोसिस्टम है हमारे पास। आप कॉन्ट्रामेंटर्स का चैनल देख रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पर जो है हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बट कोई भी भारतीय नागरिक विदेश किसी भी काम में जाना चाहे तो शायद ही ऐसा कोई जेन्युइन काम होगा जो हम ना करा सकते हो। ठीक है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, इन्वेस्टमेंट के लिए मोबिलिटी प्रोग्राम्स हो, वी हैव एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ तक ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रशिया के साथ साथ सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है, अल्बेनिया, बेलारूस, ये 3-4 देश हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास भी मल्टीपल वैकेंसी चल रही हैं, बट रशिया इज़ ऑसम, फ्रेंडली कंट्री है, भारतीयों का स्वागत होता है। दूसरा, भारत आपको महसूस होता है, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भारत सरकार पुश कर रही है। आपको पता ही है कि रशिया भारत का एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको पता होगा। क्योंकि ये ब्लॉग जो है कोई करंट अफेयर्स का नहीं, तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, बट आपको पता है कि भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा से ही बहुत ही मधुर रहे हैं, स्टेबल रहे हैं, बहुत ही ट्रस्टवर्दी, रिलायबल पार्टनर हमारे लिए रशिया, राइट। और अब हम भारतीयों को मौका मिल रहा है रशिया जैसे बड़े देश में जाकर वहाँ पर उनकी इकोनॉमी में योगदान देने का। ये विन विन सिचुएशन है। हम वहाँ जाएंगे, हमारे भारतीयों को रोज़गार मिलेगा, और जब आप वहाँ से पैसा कमाकर अपने परिवार को भेजेंगे तो भारत सरकार को भी रेमिटेंस मिलता है। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड गाइज। तो जब भी भारत से विदेश जाएं, जेन्युइन तरीके से जाएं, विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी के थ्रू जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन को एक बार गो थ्रू कर लें। वर्किंग आवर्स में ही हमारी टीम को कॉल करें, 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही हमारी टीम आपके फ़ोन्स को उठा पाएगी। थोड़ा सा वेट कर लें, और अगर आपकी एक एडवाइज़र से बात हो जाए तो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं से बात करें, क्योंकि जब आप हमारे किसी एडवाइज़र से बात करते हैं ना, तो आपका एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं कि आपका नाम ये है, आपका एज ये है। अब आप हर बार अगर नए नए एडवाइजर से बात करेंगे, देन ऑफ कोर्स वो बात तो कर लेंगे, लेकिन क्या फायदा है। इट्स बेटर यू टॉक टू वन एडवाइजर जो कि आपको अच्छी तरह से समझता है, जानता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।